दोस्तों आज हम बात करेंगे मणिपुर में हिंसा की पूरी कहानी की। आखिर कैसे शुरू हुई दो समुदाय के बीच में हिंसक झड़प। मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है। आज भी मणिपुर में दो समुदाय मैतेई और कुकी के बीच हिंसक झड़प दिखाई दे रही है। वहीं बीते दिनों कुकी समुदाय की 3 महिलाओं को मैतेई समुदाय के पुरुषों ने नग्न अवस्था में परेड कराई हुई, जिसके बाद पूरे देश में गुस्सा देखा जा रहा था। सोशल मीडिया में लोगों ने कई तरीके की प्रतिक्रियाएं भी दी। मणिपुर हिंसा को समझने से पहले हमें वहाँ की भौगोलिक स्थिति समझनी जरूरी है। मणिपुर भारत के पूर्वोत्तर में स्थित राज्य है। भारत के पूर्वोत्तर को 7 सिस्टर या 7 बहनें भी कहा जाता है। मणिपुर की सीमा म्यांमार से लगती है। यहाँ अनुमानित 33 लाख लोग रहते हैं, जिसमें आधे से अधिक मैतेई समुदाय के लोग निवास करते हैं, जबकि लगभग 43% समुदाय कुकी के लोग रहते हैं, जो प्रमुख अल्पसंख्यक जनजाति मानी जाती है। मणिपुर में इस साल मई में दो समुदाय बहुसंख्यक मैतेई और अल्पसंख्यक कुकी के बीच में हिंसक झड़प देखने को मिली। इस हिंसा में अब तक कम से कम 130 लोग मारे गए और 400 लोग घायल हुए हैं। हिंसा को रोकने के लिए सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के संघर्ष के कारण 60,000 से अधिक लोगों को अपने घरों से दूसरी जगहों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इन झड़पों के दौरान दोनों समुदाय ने कई जगहों पर तोड़फोड़ की और कई पुलिस थानों से हथियार भी लूट लिए। हिंसक झड़प के दौरान सैकड़ों चर्च और 1 दर्जन से अधिक मंदिरों को भी तोड़ दिया गया और कई गाँव में आग लगा दी गई। अब हम जानते हैं मणिपुर में हिंसक झड़प की शुरुआत कैसे हुई थी। मणिपुर में 3 मई से हिंसा की शुरुआत हो चुकी थी। मणिपुर में 3 मई को मैतेई यानी घाटी बहुल समुदाय और कुकी जनजाति यानी पहाड़ी बहुल समुदाय के बीच हिंसा शुरू हुई थी। दरअसल मणिपुर में मैतेई समाज की मांग है कि उसको कुकी की तरह राज्य में शेड्यूल ट्राइब यानी एसटी का दर्जा दिया जाए। मणिपुर में तनाव तब और बढ़ गया जब कुकी समुदाय ने मैतेई समुदाय की आधिकारिक जनजातीय दर्जा दिए जाने की मांग का विरोध करना शुरू कर दिया। इसे लेकर कुकियों ने तर्क दिया कि इससे सरकार और समाज पर उनका प्रभाव और अधिक मजबूत होगा, जिससे उन्हें जमीन खरीदने या मुख्य रूप से कुकी क्षेत्रों में बसने की अनुमति मिल जाएगी। कुकियों का कहना है कि मैतेई के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा छेड़ा गया नशीली दवाओं के खिलाफ युद्ध उनके समुदाय को उखाड़ने का एक बहाना है। म्यांमार से हो रहे अवैध प्रवासन ने तनाव को और बढ़ा दिया। बढ़ती आबादी के कारण भूमि उपयोग पर दबाव है। तो अब बात होती है मणिपुर में कौन से दो समुदाय कर रहे हैं आपस में लड़ाई। मैतेई, कुकी और नगा मिलिशिया दशकों से परस्पर विरोधी मातृभूमि मांगों और धार्मिक मतभेदों को लेकर एक दूसरे से लड़ते रहे हैं। सभी पक्ष भारत के सुरक्षा बलों के साथ भिड़ते रहे हैं। हालांकि ये लड़ाई इस बार पूरी तरह से मैतेई और कुकी समुदाय के बीच में है। तो अब बात करते हैं हम कुकी और मैतेई समाज के बारे में। आखिरकार इनकी जड़ें कहाँ से शुरू हुई है। मैतेई की जड़ी मणिपुर, म्यांमार और आसपास के क्षेत्रों में है। विशाल बहुमत हिंदू है, हालांकि कुछ सनमही धर्म का पालन करते हैं। कुकी ज्यादातर ईसाई भारत के उत्तर पूर्व में फैले हैं और मणिपुर में उनमें से कई लोग अपनी जड़ें म्यांमार में भी खोज सकते हैं। मैतेई ज्यादातर इम्फाल घाटी में रहते हैं, जबकि कुकी आसपास की पहाड़ियों और उससे आगे के हिस्से में रहते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि मणिपुर में महिलाओं पर हमले क्यों हो रहे हैं? यह वीडियो संघर्ष में हिंसा के साधन के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न का एक नया उदाहरण है, जो अक्सर बदले की भावना से हमलों में बदल सकता है। स्थानीय मीडिया के अनुसार मई में यह हमला फर्जी रिपोर्टों के बाद हुआ था कि कुकी मिलिशिया मैन द्वारा एक मैतेई महिला के साथ दुष्कर्म किया गया था।